हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जय श्री राम। तो क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ। तो आज भाई सुबह से लेकर कंटिन्यू बारिश हो रही है। सुबह से नहीं बल्कि रात से लेकर बारिश कंटिन्यू हो रही है और अभी तक बंद नहीं हुई बारिश। और मैं और भाई जा रहे थे आज घर घर जा रहे थे। हम गाँव वाले घर जा रहे थे क्योंकि हमारे घर पे फंक्शन था, तो उसके लिए हम घर जा रहे थे। तो फंक्शन क्या था उसके लिए आपको ब्लॉग पर बने रहना पड़ेगा। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस का वेट करते करते 6:30 हो गए थे। आधा घंटा हो गया था। हम लोग निकले थे 6 बजे नीचे से रूम से, और बारिश कंटिन्यू तेज़ तेज़ होती जा रही थी। तो बस का वेट करते करते हमारे कपड़े पूरे गीले हो गए। फिर रितु गई थी यहाँ पे कि मैं दिखती हूँ, बस जब बस आएगी तब तुम लोग आ गए ना, तुम वहाँ पे साइड में खड़े हो जाओ जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। तो अब तो पूरे गीले हो रखे, अब तो कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ पे खड़े होके भी। उसके बाद जीजू भी आए थे, इनकी थी नाइट शिफ्ट, तो ये सुबह भी मॉर्निंग में 6 बजे आए थे। तो जीजू भी आते हैं हमारे को ड्रॉप करने। तो उसके बाद बस आ जाती फाइनली, बहुत देर बाद, कम से कम 7 बजे बस आई थी। हम 6 बजे उठे हुए हैं, 6 बजे लेकर ऐसे भी गए थे वहाँ पे। तो हम लोग नौराधार पहुँच गए थे और यहाँ पे लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस रुकी थी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो मैं भी आती हूँ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो मैंने थोड़े से केले लिए थे और भी चटर पटर पता नहीं क्या क्या लिया था। और मैं चली जाती हूँ बस में, भाई बैठा होता अंदर ही बस में। तो हम दोनों बैठ जाते केले खाने, क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़ बहुत तेज़। और कुछ और हम ज़्यादा खा नहीं पाते बस में, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है दोनों की दोनों। पवन की भी तबीयत ख़राब होती है और मेरी भी तबीयत ख़राब होती है। और ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई। ऐसा लग रहा था कि सर्दी का मौसम आ गया, क्योंकि मतलब राजगढ़ से आगे तो ठंड शुरू हो गई थी। नौराधार में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो उसके बाद हम केले वगैरह खाते हैं, थोड़ी देर हम ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे बस वाले भी उतरे थे, सारी सवारियाँ उतरी थी। तो उसके बाद हमारी बस चल पड़ती है फाइनली नौराधार से आगे की ओर। तो पवन तो यहाँ पे मस्त सोया था, देखो ज़रा बेचारा। मतलब ये बार बार ना इसका सर नीचे बज रहा था, तो इसलिए मैंने इसको अपनी बाजू दी थी। मैं आराम से सुला दी थी इसको। सोया हुआ था गधा काफ़ी देर तक, मैं तो सो ही नहीं पाई ढंग से। तो हम लोग हरिपुरदार पहुँच गए थे और यहाँ से हमने करनी थी बस चेंज। तो ये वाली बस जानी थी हमारे गाँव की ओर। तो गाँव के लिए तो नहीं जाएगी पूरी, मतलब ये कि वहाँ से 4-5 किलोमीटर के लिए फिर से और चेंज करनी पड़ेगी, बस गाड़ी लेनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो ये बस लगी हुई थी, हमने इसमें सामान रख लिया था। और जिस बस में हम आए थे वो साथ वाली बस थी, मीनू कुछ। तो हरिपुरधार पहुँचते ही भूख हो जाती है और तेज़ लग जाती है भाई। तो यहाँ पे हम लोग आते खाना खाने। सोनू को पूछा मैंने, सोनू मेरे बुआ का बेटा जो कि बस में कंडक्टर था। तो उसको पूछा कि क्या यहाँ पे मगर अच्छी जगह बता कुछ खाने के लिए। तो वो हमारे को यहाँ पे लेके आया था, पर बहुत प्यारी जगह थी। और यहाँ पे हम करते हैं ऑर्डर मोमोज़। मैंने तो अपने लिए मोमोज़ के ऑर्डर, पवन भी मोमोज़ खा रहा था। तो उसके बाद हम कंटिन्यू निकलते बस में आगे। और भाई हर 5-10 मिनट बाद रोड ब्लॉक। और यहाँ पे तो एक गाड़ी मतलब पूरी मिट्टी के अंदर दस गई थी और ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था। और ये बेवकूफ़ लोग इसी में बैठे हुए थे अभी तक। और इतनी आधी गाड़ी डूब चुकी है इसमें नीचे, इसके नंबर प्लेट वगैरह आगे से बोनट वगैरह